चलिए दोस्तों, डे 3 है अपना आज का। तो डे 3 में देखेंगे टाइप्स ऑफ यहाँ पे सेगमेंट्स कौन से रहते हैं। जिस तरह से निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेक्टरल इंडाइसेस के बारे में देखा। टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स रहते, तो ऑप्शंस रहता है, इक्विटी रहता है और फ्यूचर रहता है। तो किस तरह के सेगमेंट्स रहते हैं, किस तरह में ट्रेड कर सकते हैं, उसका लॉट साइज क्या रहेगा, उसके बारे में मार्जिन वगैरह क्या रहेगा, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह और वीडियो आपके लिए ला सको। और जिन लोगों ने फिर सीरीज के पहले 2 दिन के एपिसोड नहीं देखे तो जाके देखिए। बेसिक्स टू एडवांस पूरा सीरीज में कवर करके ला रहा हूँ आपको 75 डेज के लिए। चलिए तुरंत ही अपने टॉपिक पे पास चलते हैं। आज का जो टॉपिक है, टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स। चलिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स अपना जो आज का टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइप रहता है वो इक्विटी रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइप रहेगा वो रहेगा इक्विटी। ओके। सेकेंड जो टाइप रहेगा फ्यूचर्स। देखो, फ्यूचर्स और ऑप्शंस। ओके, जिसको अपन डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे, उसको कहते हैं डेरिवेटिव्स। ओके, मतलब थर्ड ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन एंड डेरिवेटिव्स है, और सेकंड जो है कि फ्यूचर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटी के बारे में देखेंगे, उसके बाद में फ्यूचर्स के बारे में देखेंगे, ऑप्शंस और डेरिवेटिव्स के बारे में यहाँ पे देखेंगे कि क्या रहता है, किस तरह से उसमें देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पार्ट है आज का, जो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट है जो कि इक्विटी है। तो ओके, इक्विटी के बारे में देखेंगे कि इक्विटी मतलब क्या, उसमें कितना मार्जिन लगता है ऑन एंड ऑल सब। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो अपना जीरोधा का एक डैशबोर्ड है। इक्विटी मतलब जो भी शेयर्स आप खरीदते हैं, तो उसको आपके अगर अकाउंट में देखो तो यहाँ पे मेरे अकाउंट में 1.7 मतलब 1 RS है। और आपको कोई भी स्टॉक्स अगर खरीदी करना है तो आपके जो ब्रोकर का अकाउंट है उसमें आपको पैसा ऐड करने का पड़ेगा, जो कि आपके बैंक अकाउंट के थ्रू जितना पैसा आप ऐड करेंगे, समझो अपने 2000 रुपीज अगर ऐड किए तो आप 2000 रुपीज के यहाँ पे स्टॉक्स ले सकते हैं। तो इक्विटी अगर देखें तो जो कि स्टॉक्स रजिस्टर के रिलायंस, देखो रिलायंस का मैं स्टॉक्स यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद में टाटा मोटर्स। तो चलिए मैं टाटा मोटर्स का भी स्टॉक्स ऐड कर लेता हूँ। समझो इक्विटी में बाय करने का मतलब क्या है, बाय करने का समझो मेरे को रिलायंस का स्टॉक्स बाय करने का, तो मैं बाय के ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे मेरे को किस टाइप में वो बाय करने का, मेरे को इंट्राडे में बाय करने का। मॉर्निंग से 9:15 टू 3:10 तक अगर मेरे को लीवरेज लेके अगर बाय करने का, तो मेरे अकाउंट को ओनली 469 रुपीज लगेगी। आप बोलेंगे सर शेयर का प्राइस है 2349 और मेरे को ओनली 469 रुपीज क्यों लगेंगे? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं इंट्राडे के लिए आपको मार्जिन मिलता है 5x, 5 गुना आपको यहाँ पे मार्जिन मिलता है। तो अगर इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो आपको एक शेयर अगर यहाँ पे ओनली 490 में, अगर आपको 10 शेयर्स लेने तो आपको यहाँ पे 4698 रुपीज लगेंगे। उसी तरह से अगर समझो आपको पूरा स्टॉक्स लेके बहुत दिन के लिए होल्ड करने का, लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप लॉन्ग टर्म के ऊपर क्लिक कीजिए और जो कि पूरा का पूरा वैल्यू है उसका, तो पूरा का पूरा वैल्यू आप पे करेंगे। अगर आपके अकाउंट में यहाँ पे इक्विटी में अगर आपको 2349.35 पैसा है तो आप ये पूरा शेयर्स बाय कर सकते हैं और इस तरह से आप इक्विटी में मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उस तरह से टाटा मोटर्स अगर इंट्राडे में आपको खरीदना है तो उसको 134 रुपीज लगेगा एक शेयर के लिए। लॉन्ग टर्म में खरीदना है तो पूरा आपको पे करना पड़ेगा 674 रुपीज। और पूरा अगर आप पे करते हैं टाटा मोटर्स को तो एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ सकते हो। अदरवाइज का चार्जेस कितना लगेगा, 0.70 पैसे यहाँ पे चार्जेस लगेगा। तो चार्जेस के बारे में आपको यहाँ पे बता दिया है। इंट्राडे में लॉन्ग टर्म में वो समझो मैं 10 शेयर्स भी लेता हूँ तो उसके बारे में मेरे को यहाँ पे 8 रुपीज चार्जेस रहेगा। जो डिलीवरी में चार्जेस नहीं लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी देखो डिलीवरी में भी चार्जेस लगना चालू हो चुका है ऑलमोस्ट और लग रहा है। तो यहाँ पे इंट्राडे में तो लगता है ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिलीवरी में भी 8 रुपीज यहाँ पे टैक्स लग रहा है। जो कि अगर देखे तो एक्सचेंज टर्न ओवर फी चल रहा है 6 ट्रांजेक्शन जीएसटी यहाँ पे लग रहा है। टोटल अगर देखे तो 8 रुपीज यहाँ पे लग रहा है। अगर जिसको 100 शेयर भी बाय करने का है तो उसको 80 रुपीज यहाँ पे देना पड़ेगा 67,000 के इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो इस तरह से इक्विटी मतलब जितना आपके पास फंड है उस फंड का आप यूटिलाइज करके आप स्टॉक्स खरीदी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूचर्स। ओके, तो अपन ने अलग अलग इंडाइसेस देखे, तो कौन से इंडाइसेस देखे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐड कर लेता हूँ निफ्टी 50 को ऐड कर लेता हूँ। और कौन से इंडाइसेस आप ट्रेड कर सकते हो उसको मैं लगा लेता हूँ, निफ्टी बैंक लगा लेता हूँ। चलिए बैंक, उसके बाद में मैं निफ्टी फिन सर मतलब फाइनेंस को लगा लेता हूँ। उसके बाद में मिड कैप निफ्टी लगाता हूँ, मिड कैप निफ्टी मिड कैप। ओके, और उसके बाद में लगा लेता हूँ मैं बैंक निफ्टी मिड कैप हो गया, सेंसेक्स लगा लेता हूँ। चलिए मैं सेंसेक्स तो लगा दिया। और चलिए तो ये जो मेन स्टॉक्स है इनमें आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं इनके अंदर आप यहाँ पे
ऑप्शन जो डेरिवेटिव्स रहता है उसके बारे में यहाँ पे ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, सिलेक्ट मिड कैप निफ्टी और यहाँ पे सेंसेक्स। तो आप बोलेंगे सर चलो यहाँ पे ट्रेड कर सकते। तो जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे कर्सर लेके जाने के बाद निफ्टी का कोई बाई के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा, बैंक निफ्टी का कोई बाई के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा, फिन निफ्टी के लिए कोई बाई का ऑप्शन नहीं आ रहा, मिड कैप निफ्टी के लिए कोई नहीं आ रहा है, सेंसेक्स के लिए भी कोई नहीं आ रहा है। अगर आपको निफ्टी कोई भी इंडेक्स यहाँ पे जो मैंने आपके सामने रखा है, तो इन इंडेक्सेस में ट्रेडिंग के लिए अलाउड है। लेकिन इसको अगर ट्रेड करना है तो किस तरह से करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल ले लेता हूं मैं निफ्टी का, ओनली एक का एग्जांपल लूंगा, वो सभी चीजें आप निफ्टी बैंक वो सबके लिए लागू हो जाएंगे, सिर्फ उसमें जो लॉट साइज रहता है वो लॉट साइज अलग रहेगा। चलिए निफ्टी को अगर मेरे को बाय करने को, तो मेरे को यहाँ पे डालना पड़ेगा निफ्टी फ्यूचर। देखो मैं जैसे ही निफ्टी फ्यूचर डालता तो क्या आया, निफ्टी नवंबर फ्यूचर, दिसंबर फ्यूचर और जनवरी 2044 का। बैंक निफ्टी भी उस तरह से, बैंक निफ्टी का अगले 3 महीने का फ्यूचर आ गया। फिन निफ्टी जैसे मतलब फाइनेंस निफ्टी उसका आ गया, मिड कैप निफ्टी मतलब मिड कैप का आ गया, सिर्फ सेंसेस का रहेगा। जब सेंसेस फ्यूचर डालेंगे तो सेंसेस के बारे में भी आपको यहाँ पे आ जाएगा। अगर समझो मेरे को निफ्टी को ट्रेड करना है, तो मेरे को निफ्टी का नवंबर, दिसंबर, जनवरी का फ्यूचर ऐड कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि अभी जो निफ्टी का प्राइस जो चल रहा है, जो नॉर्मल निफ्टी स्पॉट जिसे कहते हैं, उसका प्राइस चल रहा है 90,694, और नवंबर फ्यूचर का 750 चल रहा है, इसका 865 चल रहा है, इसका 90,977 चल रहा है। तो इसका मतलब क्या एंड ऑल तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने निफ्टी नवंबर को परचेस किया है, अगर आपने इस फ्यूचर के स्टॉक्स को परचेस किया है, तो इसका जो एक्सपायरी रहेगा, इसका जो एक्सपायरी रहेगा, जो कि अभी दिसंबर का जो लास्ट वीक रहेगा, जो कि थर्सडे रहेगा 30 नवंबर, जो कि लास्ट थर्सडे रहेगा, जो भी मंथ का लास्ट थर्सडे रहेगा उस दिन वो एक्सपायर होता है। तो नवंबर का लास्ट थर्सडे आ रहा है 30 नवंबर को, तो इस दिन ये एक्सपायर हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैंने दिसंबर का लिया है, तो यहाँ पे दिसंबर का आपको एक्सपायरी डेट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो लास्ट थर्सडे आ रहा है। यहाँ पे एक्सपायरी डेट देखे तो यहाँ पे आई थिंक 28 देख सकते हो, एक्सपायर यहाँ पे 28/12/2023 को ये एक्सपायर हो जाएगा। अगर आपने लिया है और आपने बेचा भी नहीं, आपको प्रॉफिट हो रहा है तो भी बेचा नहीं, और आपको लॉस हो रहा है तो भी बेचना है, तो एक्टिव स्क्योर ऑफ कब हो जाएगा, जो कि मंथ का जो लास्ट थर्सडे रहेगा उस दिन आपको उसको एक्सपायर हो जाएगा। जो एक्सपायरी डेट है आपको पता चलेगी। चलिए जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर लेता हूँ, यहाँ पे 22 का सेल का सिग्नल नहीं आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर नवंबर लेने के लिए प्रेफरेबल रहेगा, दिसंबर रहने के लिए प्रेफरेबल रहेगा, या जनवरी लेने के लिए प्रेफरेबल का। समझो आज इस नवंबर 20 जो नवंबर आज डेट है, मैं आज वीडियो बना रहा हूँ जिसकी आज 20 नवंबर, और इसका एक्सपायरी है समझो 30 को एक्सपायरी। तो इस 10 दिन में आपको लगता है कि मेरा जो टारगेट है, अगर मैं बाय कर लेता हूँ 750 को बाय कर लेता हूँ, ऐसे 100 पॉइंट्स का मेरा टारगेट है, और नीचे 70 पॉइंट का 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ये 2 दिन में आ सकता है। तो आप नवंबर का प्रिफरेबल कीजिए। और आपका बहुत बड़ा टारगेट है और जो जान तक आ सकता है, तो मोस्टली आप जनवरी का फ्यूचर यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। अपना होल्डिंग टाइम्स कितना है, कितने देर तक आपको ट्रेड होल्ड कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे वो फ्यूचर ले। समझो आपको यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर अगर बाय करने का है, तो उसको बाय करने का है तो इंट्राडे करो या लॉन्ग टर्म करो, एक ही मार्जिन लगेगा, तो आपको मिनिमम 50 क्वांटिटी बाय करना पड़ेगा। जैसे अपन रिलायंस के स्टॉक्स में देखा, टाटा मोटर्स के स्टॉक्स में देखा, तो फिर 1 क्वांटिटी 10 क्वांटिटी अपन को चाहिए जितनी क्वांटिटी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लॉट साइज रहता है। यहाँ पे दिखाया गया है कि एक लॉट 50 क्वांटिटीज का रहता है, अगर मेरे को 2 लॉट्स लेने हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 लॉट्स 100 क्वांटिटी, 3 लॉट्स 150 क्वांटिटी, 4 लॉट्स अगर देखे तो 200 क्वांटिटी। अगर समझो मेरे को एक ही लॉट बाय करने का, देखो जैसे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ओनली 50, तो एक लॉट बाय करने के लिए मेरे को लगेगा, मेरे अकाउंट में इक्विटी यहाँ पे लगेगा 1,12,058 रुपीज। अगर मेरे अकाउंट में है तो मैं एक लॉट बाय कर सकता हूँ, और जैसे ही मतलब समझो ये 10 पॉइंट ऊपर की तरफ बढ़ता है तो मेरे का 500 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। 100 पॉइंट ऊपर की तरफ जाता है अगर निफ्टी, तो ये मेरे को 5,000 रुपीज का प्रॉफिट करके देगा। जितने पॉइंट्स बढ़ेगा इतने लॉट हिसाब से मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। समझो मेरे को लगता है निफ्टी नीचे की तरफ गिर रहा है, तो इस फ्यूचर को मैं सेल भी कर सकता हूँ। निफ्टी जिस तरह से डाउन साइड की तरफ आएगा उस तरह से मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा, और यहाँ पे लगेगा 1,11,275 रुपीज मेरे को लगेगा। तो इस तरह से आप फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हो। तो आपको पता चलेगा फ्यूचर मतलब क्या। इस फ्यूचर मतलब अगर फ्यूचर का ट्रेडिंग करना है तो आने वाले 3 मंथ्स का आपका फ्यूचर मिलेगा। फिर एक डाउट है सबके लिए, सर समझो अभी नवंबर मंथ खत्म हो गया, तो दिसंबर रहेगा, जनवरी रहेगा, तो फेब का चालू हो जाएगा। फेब का जो फ्यूचर है, यहाँ पे फेब का फ्यूचर चालू हो जाएगा, उसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे दिसंबर खत्म रहेगा, जनवरी, फेब और मार्च का भी उसके बाद में चालू हो जाएगा। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स के जो फ्यूचर्स रहते हैं वो आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। जैसे एक एक्सपायरी खत्म होता है तो अगले दिन से नेक्स्ट एक्सपायरी का मतलब आने वाले उसले 2 मंथ
आने वाले मंथ का वो आपको एक्सपायरी का फ्यूचर का जो स्टॉक्स है वो मिल जाएगा। तो आप निफ्टी में कर सकते हैं इस तरह से, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। सिर्फ मैं आपको बता दें कि किसका लॉट साइज कितना रहता है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आपको बैंक निफ्टी अगर आपने यहाँ पे डाला, अगर बैंक निफ्टी नवंबर डाला तो बैंक निफ्टी का लॉट साइज है 15 और इसके लिए इन्वेस्टमेंट लगता है 87,000। अगर बैंक निफ्टी का फ्यूचर आपको यहाँ पे बाय करने का है तो इसका लॉट साइज है 15 और आपको 87,000 रुपीज यहाँ आपको लग जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे फिन निफ्टी का फ्यूचर, अगर फिन निफ्टी में आपको ट्रेड करने का है, फिन निफ्टी का फ्यूचर बाय करते हैं तो 40 क्वांटिटीज रहता है इसमें और इसमें इन्वेस्टमेंट लगता है 1,04,000। अगर 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 आप फिन निफ्टी में फ्यूचर बाय कर रहे हैं 40 क्वांटिटीज रहेगा एक लॉट का, अगर 1,04,000 आपको लगेगा। उसी तरह से मिड कैप निफ्टी देखते चलिए। मिड कैप निफ्टी मिड मिड कैप निफ्टी अगर फ्यूचर अगर आप बाय कर लेते हैं, इसका क्वांटिटी रहेगा 70 और एक लॉट 75 का रहेगा। इसका प्राइस 9,000 चल रहा है तो इसका मार्जिन लगेगा 80,000 अगर मिड कैप निफ्टी इंडेक्स का अगर आपको यहाँ पे ट्रेड करने है। उसी तरह से अपन सेंसेक्स के बारे में देख, सेंसेक्स अभी फ्यूचर है तो सेंसेक्स का फ्यूचर अगर आप नवंबर का पूरा बाय कर लेते हैं, इसका 10 क्वांटिटी रहेगा और इसके लिए रहेगा, इसका प्राइस ज्यादा है 65,000 तो इसको 74,000 आपको यहाँ पे लगने वाला है। तो और चार्जेस भी देखो बाय के लिए 37 रुपीज लगेगा क्योंकि 20 रुपीज तो ब्रोकरेज लगता है ऑलमोस्ट। यहाँ पे देखिए 22 ब्रोकरेज लगता है, स्टैम्प ड्यूटी बहुत ज्यादा लगती है 13 रुपीज और बाकी जो टैक्सेस वगैरह लगते हैं 37 रुपीज आपको पे करने के लिए मोस्टली ज्यादातर पड़ते हैं। तो ये आपको यहाँ पे पता चला कि सेंसेक्स को बाय करने के लिए कितनी क्वांटिटी रहते हैं, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी एंड ऑल, तो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए आपको फ्यूचर के बारे में पता चलेगा। अगला टॉपिक है ऑप्शंस एंड डेरिवेटिव्स। तो ये थोड़ा हार्ड टॉपिक है, इसके बारे में मैं आपको अभी यहाँ पे मैं सब कुछ बता देता हूँ कि ऑप्शंस का जो टॉपिक है इसके बारे में क्या है। तो ऑप्शंस जो बोलते हैं डेरिवेटिव्स मार्केट भी बोलते हैं, तो ऑप्शंस और डेरिवेटिव मार्केट्स इसमें क्या, तो जिसको ऑप्शंस भी बोलते हैं, देख सकते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑप्शंस और इसको डेरिवेटिव मार्केट्स कहते हैं। देखो यहाँ पे डेरिवेटिव्स, इनमें दो प्रकार रहते हैं। फर्स्ट रहता है कॉल जिसका शॉर्ट फॉर्म में सी कहते हैं उसको, और उसको उसके बाद में एक रहता है पुट, उसका फुल फॉर्म रहता है पी। ओके, समझो अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये कॉल क्या करेगा, बढ़ेगा। ओके, अगर मार्केट समझो नीचे की तरफ जा रहा है तो क्या बढ़ेगा, पुट बढ़ेगा। ओके, फिर से मैं आपको दोहराता हूँ। और अब समझो यहाँ पे निफ्टी है, अगर निफ्टी का प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या बढ़ेगा, कॉल बढ़ेगा। ओके, और जो पुट है उसका प्राइस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है, समझो निफ्टी नीचे की तरफ आ रहा है तो तब क्या बढ़ेगा, पुट बढ़ेगा। और जैसे पुट बढ़ेगा तो कॉल का प्राइस क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो ये इनवर्स चलते हैं। अगर आपको पता नहीं तो ये पूरा का पूरा इनवर्स एक मामला है। तो आप यहाँ पे देखिए, कंफ्यूजन मत हो जाए। कॉल ऑप्शन डेरिवेटिव्स में दो ऑप्शंस रहते, कॉल जिसका शॉर्ट फॉर्म सी रहता है, पुट जिसका शॉर्ट फॉर्म पी रहता है। अगर समझो कोई भी प्राइस देखो, एक सेकंड मैं इसको हटा देता हूँ सबको। सो लेट्स सी इसको हटा देता हूँ सब। चलिए ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या बढ़ेगा, सी बढ़ेगा। ओके, और पी क्या हो जाएगा, डाउन साइड की तरफ जाएगा। अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ जा रहा है तो सी का प्राइस घटेगा और पी का प्राइस बढ़ेगा। और इसमें एक और एक दिक्कत रहती है कि आपको सी और पी के बारे में थोड़ा तो पता चला, सी और पी के बारे में। अगर समझो मार्केट ऊपर भी नहीं जा रही है नीचे भी नहीं जा रही है तो क्या होता है, सी का भी प्राइस कम हो जाता है, पी का भी प्राइस कम हो जाता है। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों होता है, मार्केट मार्केट किसी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, एक ही रेंज में है तो सी का भी प्राइस नहीं बढ़ेगा, पी का भी प्राइस नहीं बढ़ेगा, दोनों का प्राइस कम होगा। समझो अभी एक रेंज चल रहा है, मार्केट इधर से ऊपर की तरफ गया तो क्या रहेगा, सी का प्राइस बढ़ेगा और पी का प्राइस क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। उसी तरफ से मार्केट अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो पी का प्राइस बढ़ेगा और सी का प्राइस डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको सी बाय कर सकते हैं, निफ्टी नीचे की तरफ जा रहा है तो आप पी बाय कर सकते हैं। ओके, नॉर्मली तो आपको ये पता चला। तो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के सी और पी रहते, तो उसके बारे में अगर आपको जानने का है कौन से सी प्राइस रहते, सी रहते, तो आपको गूगल पे जाने का और यहाँ पे डालने का ऑप्शन चेन। ओके, जैसे अगर आप ऑप्शन चेन डालते तो एनएससी का साइड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे ऑप्शन चेन देखने को मिलेगा। तो जैसे ही इस ऑप्शन चेन पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी का जो सेगमेंट है, अगर निफ्टी को आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने का है डेरिवेटिव, तो निफ्टी का यहाँ पे चार्ट आ गया।
उसको मैं थोड़ा पर स्क्रॉल कर लेता हूँ। जैसे मैं पे स्क्रॉल कर लेता हूँ, परफेक्ट सेट कर लेता हूँ। चलिए, ठीक है। निफ्टी से अच्छा मैं आपको सेंसिबल का देखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने सेंसिबल का ऑप्शन चेन ओपन कर दिया, तो एक बढ़िया तरीके से यहाँ पे सेंसिबल का ऑप्शन चेन आ गया, जो कि सॉरी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे निफ्टी का, मेरे को निफ्टी का कॉल पुट का डेटा देखने का और कॉल पुट देखने का, तो निफ्टी का यहाँ पे आ गया। ये कॉलम कॉल्स का है, ये कॉलम पुट्स का है। समझो अभी मार्केट जो चल रहा है 19,694 के आसपास चल रहा है, समझोगे, यहाँ पे मार्केट चल रहा है। तो 19,700 उसके नियर बाय, तो इसका सी का प्राइस है 89 रुपीज, इसका पी का प्राइस है 71 रुपीज। ओके, समझो अगर मार्केट 700 से 19,800 की तरफ गया, 100 पॉइंट्स गया, तो ये 89 से ऑलमोस्ट जो भी होगा, और समझो 120 रुपीज हो जाएगा, और समझो ये 70 का हो जाएगा 30 रुपीज। क्यों? मार्केट ऊपर की तरफ गया। ओके, समझो यहाँ से अगर मार्केट 700 से अगर 600 आया, तो यह 71 का हो जाएगा 130, और जो 89 का था वो हो जाएगा 20 रुपीज। क्यों? मार्केट नीचे की तरफ गया। मार्केट जब नीचे की तरफ जाएगा तो पुट का प्राइस बढ़ेगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो कॉल का प्राइस बढ़ेगा। तो इस तरह से वर्क करेगा। तो आप बोलेंगे सर अगर मेरे को कोई सी लेना है और कोई पी लेना है, मार्केट के डायरेक्शन हिसाब से कौन सा लेना बेटर पड़ेगा, तो आप यहाँ पे ऑप्शन चेन देख लो, यहाँ पे देखो, और कोई भी सी लेना है तो ये येलो पोर्शन वाला लो, और कोई भी पी लेना है तो ये येलो पोर्शन वाला लो। ये जो व्हाइट पोर्शन वाला रहता है उसको कहते हैं ओटीएम। ओके, आउट ऑफ द मनी। ओके, तो इसके अंदर का नहीं लेना है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो 650 का सी ले लो, 600 का सी ले लो, 550 का ले लो, 500 का ले लो, 700 का मत लीजिए, 750 का मत लीजिए, 800। ये व्हाइट एरिया में कौन सा ही सी मत लीजिए, और आपको पी लेने का है। ओके, तो येलो वाला एरिया में ले जाओ, 750 का ले लो, 800 का ले लो, 850 का ले लो, 900 का ले लो, क्योंकि ये रहता है इन द मनी, आईटीएम रहता है, ये इन द मनी रहता है। तो इसका प्राइस जो है तो जल्दी से बढ़ेगा, और जिसके पास मार्केट चल रहा है उसको बोलते हैं एटीएम, एट द मनी। जब भी आप जिसके पास चल रहा है, 700 के पास चल रहा है, और इसका अगर कॉल या पुट अगर लेते और मार्केट ने मोमेंटम नहीं किया, तो आपका सी भी नहीं बढ़ेगा, पी भी नहीं बढ़ेगा। आपको यहाँ पे कोई मतलब फायदा तो ज्यादातर नहीं होगा, नुकसान भी ज्यादा ही होगा। अगर आपको पता है मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो येलो पोर्शन वाला ये कौन सा ही लेवल का, देखो ये येलो पोर्शन वाला कौन सा ही लेवल का, आप यहाँ पे सी यहाँ पे ले सकते हैं। और आपको मार्केट डाउन साइड की तरफ जा रहा है तो पी लेने का, तो ये येलो पोर्शन का कौन सा भी पी आप यहाँ पे सजेस्ट कर सकते। तो कहाँ पे सी लेना पड़ेगा, कहाँ पे पी लेना पड़ेगा, आगे एडवांस में जो चार्ट्स देखेंगे उसके बारे में वहां पे अपन देख लेंगे। अभी किस तरह से सर्च कर सकते हैं अपने ब्रोकर्स के यहाँ पे, तो मैं चलिए आपको बता देता हूँ। जैसे मेरे को 650 का सी लगाना है और 750 का पी लगाना है। ओके, तो आपको सिर्फ यहाँ पे जाना है, 19,650 जैसे आप डालते, देखो 19,650 जैसे डालते, और उसके सामने समझो अगर आप निफ्टी डालते, देखो निफ्टी डालते, तो निफ्टी का कौन सा सी पी आ गया, नवंबर महीने का आ गया, जो कि नवंबर मंथ का एंड का आप एक्सपायरी का ले सकते हैं, आने वाला जो थर्सडे उसका एक्सपायरी का ले सकते हैं, उसके बाद दिसंबर का जो, तो आपको नवंबर मंथ का लेने का नवंबर लेके ले सकते हैं। आने वाला जो अभी 20 नवंबर को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अपकमिंग जो कि 23 ऑफ नवंबर का है उसका लेने का तो ले सकते हो। तो आप यहाँ पे उसको सी को भी ऐड कर सकते हैं, पी को भी ऐड कर सकते हैं। ओके, और मार्केट अगर ऊपर की तरफ चल रहा है और ऊपर की तरफ गया तो ये बढ़ेगा और ये घटेगा। ओके, और मार्केट नीचे की तरफ आता है तो ये पी बढ़ेगा और ये घटेगा। ओके, लेकिन मैंने आपको क्या बोला है, अगर आपको कोई भी सी लेना है तो ये येलो पार्ट के जो रेंज है उसमें से लेना, और कोई भी पी लेना है तो यहाँ पे येलो रेंज। अगर 750 का रेंज देखते हो तो मेरे को अगर पी इंटरेस्टेड है तो मैं 750 का जो पी रहेगा इसमें इंटरेस्टेड रहूंगा, और ये 650 का पी निकाल देगा, क्योंकि येलो रेंज वाला है। तो अगर मेरे को लेने का है, मार्केट ऊपर की तरफ जाते तो ये वाला सी लूंगा, और मार्केट नीचे की तरफ जाते तो ये वाला मैं पी लूंगा। कौन सा सी लेना है, कौन सा पी लेना है आपको पता चला होगा। इन द मनी, आउट ऑफ द मनी का मैंने बता दिया। और समझो अगर सी और पी में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, समझो किस तरह से लॉट साइज आएगा, जो कि इसका प्राइस चल रहा है 170 इंटू 50, मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट ओनली 5,800 रुपीज लगेगा, और मार्केट यही से बढ़ता है। जैसे बढ़ता है समझे 100 पॉइंट्स ऊपर की तरफ गया इंटू 50, तो यहाँ पे मेरे को 5,000 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा, और ये 100 पॉइंट्स ऊपर की तरफ जाता है। तो आपका एक क्वेश्चन रहेगा, सर समझो अभी मैंने 19,650 का सी लिया है बराबर, और मार्केट अभी 19,700 चल रहा है, मार्केट 19,800 चल रहा है, तो ये 100 पॉइंट ऊपर की तरफ गया, मेरा सी का प्राइस समझो 100 है, तो ये 100 का 200 हो जाएगा, तो नहीं हो जाएगा।
इसका रीजन मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। उसके लिए डेल्टा देखना पड़ेगा, डेल्टा किस तरह से काम करता है एंड ऑल, ये सब कुछ आपको डेल्टा ग्रेस के बारे में जानने का है। तो इस वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक कीजिए, मेरे चैनल को 10 के सब्सक्राइबर कर दीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए, पूरा सीरीज शेयर कीजिए, उनको बेसिक से एडवांस सब कुछ पता चलेगा। तो चलिए मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आज अपन ने टाइप्स ऑफ क्या देखे, टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स देखे। देखो टाइप्स ऑफ अपन ने सेगमेंट्स देखे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा इक्विटी, ओके, जिसमें स्टॉक्स अपन बाय कर सकते हैं जितने अपने पास पैसा रहेगा। सेकंड पॉइंट देखेगा फ्यूचर, ओके, 3 मंथ्स का फ्यूचर रहता है, तो उसमें लॉट साइज रहता है, उसके हिसाब से आप निफ्टी बैंक निफ्टी कौन से भी इंडेक्सेस का फ्यूचर ले सकते हैं। थर्ड देखा आपने डेरिवेटिव्स देखा, ओके, डेरिवेटिव्स मतलब ऑप्शंस, ओके, तो ऑप्शंस में दो प्रकार रहते हैं, सी रहता है और पी रहता है। मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो सी बढ़ेगा, मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो पी बढ़ेगा, ओके, इसके अगेंस्ट ये मूव करेगा, ओके। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो पी डाउन जाएगा, सी अप जाएगा, मार्केट डाउन आ रहा है तो पी अप जाएगा और सी डाउन जाएगा। तो ये वाइस वर्सा काम करते हैं। तो इसके बारे में देखा किस तरह से एंड ऑल। अगर स्टॉक्स का भी अगर फ्यूचर लेना है तो रिलायंस का भी आप यहाँ पे नवंबर दिसंबर का फ्यूचर अगर ले सकते हैं। यहाँ पे भी लॉट साइज अलग रहता है। नवंबर का फ्यूचर अगर लेने का है तो मिनिमम 250 क्वांटिटीज लगेगा और आपको 1,04,000 में मिलेगा। तो आप बोलेंगे सर फ्यूचर क्यों लेने का है एंड ऑल, तो मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। अगर आपको लॉन्ग टर्म में उसका जो प्राइस चल रहा है 2352 इंटू 250 शेयर्स, अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो आपको 5,88,000 लगेगा। कितना? 5,88। सिर्फ यहाँ पे नवंबर मंथ के लिए आप 250 क्वांटिटी ले सकते हैं 2,352 के प्राइस के ऊपर, और आपको सिर्फ 1,00,000 रुपीज पे करने का है। तो अगर आपका यहाँ से 50 पॉइंट्स भी ऊपर की तरफ बढ़ता है तो 250 इंटू 50 जो भी प्रॉफिट होगा मिलेगा। 50 पॉइंट नीचे की तरफ जाता है तो आपका लॉस में हो जाएगा, लेकिन आपको 5,88,000 पूरा पे करने के लिए अगर आप पे करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए इसका वैलिडिटी आपको जब तक होल्ड करना है तब तक होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इसका वैलिडिटी कब तक है? नवंबर महीने के जो एक्सपायर रहेगा लास्ट थर्सडे का, तब तक यहाँ पे इसका एक्सपायरी दिया गया है यहाँ पे डिटेल्स में, तो तब तक ये खत्म हो जाएगा। अगर आपने सेल नहीं किया तो भी खत्म हो जाएगा, प्रॉफिट में होगा तो प्रॉफिट बुक हो जाएगा, लॉस में रहेगा तो लॉस बुक हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्टॉक्स के अंदर भी जो एफएनओ जो स्टॉक्स है उसके अंदर भी फ्यूचर में आप यहाँ पे ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए आपको आज टॉपिक क्लियर होगा, इक्विटी मतलब क्या, फ्यूचर्स मतलब क्या, ऑप्शंस मतलब क्या, ऑप्शन में सी पी का मतलब क्या रहता है, सी और पी के बारे में और यहाँ पे डीप में अपन जानकारी आने वाले एडवांस सेशन में लेने वाले कि कहाँ पे सी बाय करना चाहिए एंड ऑल, क्या उसके ऊपर क्या स्ट्रैटेजीज वगैरह रहता है, वो एडवांस सीरीज में आपको पता चलेगा। सब मैं बेसिक कवर कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ कि क्या फ्यूचर्स क्या रहते हैं, उसमें क्या रहता है, लॉट साइज कितने का रहता है, किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, उसका एक्सपायरी एंड ऑल सब कुछ आपको पता चला ही होगा। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि ये सीरीज से आप अच्छा सा यहाँ पे लर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे कोई आपकी फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना बड़ा एजुकेशन मिल रहा है जो आपको बड़े बड़े क्लासेस में 50,000 के क्लासेस में भी नहीं मिलते। ये सब एजुकेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।